वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए 14 दिसंबर के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूँ, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने फिर से पेरिस समझौते में शामिल होने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा अमेरिका ने फिर से यानी दोबारा पेरिस समझौते में शामिल होने की घोषणा की है। अब ये पेरिस समझौता क्या है और इसमें अमेरिका ने फिर से क्यों शामिल किया है, तो आप लोगों को बता दूं, पेरिस समझौता एक ऐसा समझौता है यानी कि जलवायु से जुड़ा हुआ समझौता है, यानी कि पेरिस जलवायु समझौता। इसके तहत 189 कंट्रियों ने सन 2015 में मिलकर पेरिस में इकट्ठे हुए थे। लगभग 192 कंट्री इकट्ठे हुए थे, जिनमें से 189 कंट्रियों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते में था क्या, तो इस धरती पर बढ़ने वाली ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए यह समझौता किया गया था। सभी देशों ने इस पर एग्रीमेंट यानी कि एक एग्रीमेंट हुआ था जिसपे साइन किए थे 189 कंट्रियों ने ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए। इसमें यह कहा गया था कि जो सदी के आखिर तक यानी कि जो अभी 2020 चल रही है, यानी कि जो 21वीं सदी आने वाली है, उसके आने तक जो धरती का तापमान है वो 2 डिग्री से कम रहे। क्या यानी कि उसका 2 डिग्री तक तापमान नहीं बढ़ने दिया जाए और कोशिश की जाए लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही रहे, यानी कि 2 डिग्री से कम रहे या 2 डिग्री तक पहुंच पाए, और कोशिश रहे कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही रहे, यानी कि ऐसी कोशिश की जाएगी। कितने? लगभग 189 कंट्रियों के साथ, ठीक है। और कार्बन का उत्सर्जन कम किया जाएगा और जहां तक हो सके कार्बन को न्यूट्रल करना चाहेंगे सभी देश, ठीक है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। तो अब अमेरिका ने इस समझौते में फिर से शामिल होने की घोषणा क्यों की है, तो आप लोगों को पता होगा जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, जब यह राष्ट्रपति बने थे तब वो इस पेरिस समझौते से बाहर आ गए थे। अब जो नव निर्वाचित राष्ट्रपति हैं जो बिडेन, उन्होंने कहा है कि हम जैसे ही इसमें यानी कि 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, उसी दिन हम इस पेरिस समझौते में शामिल हो जाएंगे। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब अमेरिका ने की ये बात, तो अमेरिका मैप में देखते हैं, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है लाइनिंग वाला, जिसे मैंने लाइनिंग किया है, यही अमेरिका है। अमेरिका की बात कर लेते हैं। अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। और यहाँ की करेंसी क्या है? यूएसए डॉलर। यहाँ के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। बट 20 जनवरी 2021 को यहाँ के नवनिर्वाचित जो राष्ट्रपति हैं जो बिडेन, जिन्होंने जीत हासिल की थी, वह यहाँ के राष्ट्रपति होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे पाकिस्तान में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है सुरेश कुमार को भारत का राजदूत पाकिस्तान में नियुक्त किया गया है। आप इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही सुरेश कुमार है और इन्हें ही पाकिस्तान में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अब पाकिस्तान में किया गया है तो पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान। और यहाँ के करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया, ठीक है। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने का फैसला किया है? तो इसका आंसर होगा भूटान ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने का फैसला किया है, ठीक है। दरअसल क्या होता था, अभी तक भूटान में जो समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी में रखा जाता था और धारा 213, धारा 214 के तहत फैसले यानी कि के तहत सजा दी जाती थी। अब इस समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा गया है, अब भूटान में रखा गया है। तो भूटान को मैप में देखते हैं, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यही भूटान है, जो इंडिया, नेपाल, चाइना आदि राज्यों यानी कि देशों से घिरा हुआ है। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। और यहाँ के पीएम कौन है? लोटाय शेरिंग। और कौन है? लोटाय शेरिंग। और यहाँ की करेंसी क्या है? नगुल ड्रम। क्या है? नगुल ड्रम। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे।
आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के कैबिनेट ने सरकारी मदरसे संस्कृत संस्थान को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो आसाम की कैबिनेट ने सरकारी मदरसे संस्कृत संस्थान आदि को बंद करने की मंजूरी दे दी है। अब आसाम ने दी है, तो आसाम को मैप में देखते हैं, जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है यही आसाम है। ठीक है, आसाम ने जो अब आगामी सत्र होगा विधानसभा का, उसमें ऐसे एक विधेयक के रूप में पास किया जाएगा, किसे? सरकारी मदरसे और संस्कृत संस्थान को बंद करने के लिए। ठीक है, अब आसाम में किया जाएगा, तो आसाम की बात कर लेते हैं। आसाम की राजधानी क्या है? दिसपुर। और यहाँ के सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और यहाँ की गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वैश्विक जलवायु सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया? तो इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी। मैंने आप लोगों को अभी जो पेरिस समझौता समझाता है उसी के मामले में, यानी कि जो अभी उसके लिए जो वैश्विक जलवायु सम्मेलन हुआ था उसी में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। दरअसल इसमें 70 देशों ने वर्चुअली बैठक हुई थी। ये 70 देशों के जो सरकारें हैं उन लोगों के वर्चुअली बैठक हुई थी, जिसमें भारत की ओर से नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। जो पेरिस समझौता हुआ था इसके 5 साल पूरे होने पर, कब? 5 साल पूरे होने पर इसकी स्थापना कब, यानी कि जो पेरिस समझौता हुआ था कब हुआ था? तो जो फ्रांस की राजधानी पेरिस में 2015 को, कब? 2015 को यह पेरिस समझौता हुआ था। उसी के तहत यानी 5वीं सालगिरह मनाए जाने के कारण जो 70 देशों ने लगभग वर्चुअली बैठक की थी, उसी में भारत का प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। और यह सम्मेलन जो आयोजित किया गया था किसके द्वारा किया गया था? तो यूएन के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 5वां राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण किसने जारी किया है? तो जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने 5वां राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी जनसंख्या, स्वास्थ्य और पोषण के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। ठीक है, यानी किस राज्य में कितनी जनसंख्या है, स्वास्थ्य के कैसे कारण हैं और पोषण के बारे में आदि जानकारी दी जाएगी। और यह 5वां राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण है। अच्छा, इसके 2 चरण होंगे। पहले चरण में 17 राज्य व 5 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। ठीक है, यह पहला चरण है और उसमें 17 राज्य व 5 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। जो दूसरा चरण होगा उसमें बाकी राज्यों और बाकी केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया जाएगा। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बनंजय गोविंदाचार्य का निधन हो गया, वह कौन थे? तो यह एक संस्कृत विद्वान थे जिनका नाम था बनंजय गोविंदाचार्य और जिनका हाल ही में निधन हो गया। आप इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही बनंजय गोविंदाचार्य हैं और जिनका निधन हो गया। यह इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि सन 2009 में, कब? 2009 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। किससे? पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, इसीलिए यह इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस अभिनेता ने खुद कमाओ घर चलाओ पहल की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है अभिनेता है सोनू सूद। इन्होंने खुद कमाओ घर चलाओ पहल की शुरुआत की है। अब ये खुद कमाओ घर चलाओ पहल क्या है? तो इन्होंने कहा है जो लॉकडाउन के अंदर, यानी कि जो प्रवासी मजदूर थे, मजदूर यानी प्रवासी लोग थे, उन्होंने अपनी नौकरी गंवा दी है। लॉकडाउन के समय अपनी नौकरी गंवा दी, उनके लिए है एक ई रिक्शा उपलब्ध कराएंगे। क्या कराएंगे? ई रिक्शा उपलब्ध कराएंगे, जिससे वह अपना रोजगार चला सकें, यानी कि और रोजगार कर सकें। इसके लिए इन्होंने खुद कमाओ घर चलाओ अभियान शुरुआत किया है। ठीक है, क्या ई रिक्शा उपलब्ध कराएंगे। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे हो। इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही सोनू सूद हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य की हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति वंदना कसरेकर का निधन हो गया है? तो इसका आंसर होगा यह मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति थी वंदना कसरेकर, इनका निधन हो गया। इमेज के माध्यम से मैं दिखाता हूँ। आप इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही वंदना कसरेकर है और यह कहाँ की थी? मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की थी, तो मध्य प्रदेश को मैप में देखते हो रेड पार्ट दिख रहा है, यही मध्य प्रदेश है। ठीक है, यहाँ की बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। और यहाँ के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल।
उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अबू धाबी ग्रां प्री फार्मूला 1 रेस किसने जीती है? तो इसका आंसर होगा अबू धाबी ग्रां प्री फार्मूला 1 रेस जीती है मैक्स वेरस्टापेन ने। किसने? मैक्स वेरस्टापेन ने। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही मैक्स वेरस्टापेन है और इन्होंने ही अबू धाबी ग्रां प्री फार्मूला 1 रेस जीती है। और ये पहले नंबर पर मैक्स वेरस्टापेन रहे, दूसरे नंबर पर वाल्टेरी बोटास और तीसरे नंबर पर लुइस हैमिल्टन रहे थे। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आरबीआई ने राजस्थान के किस शहर में स्वचालित बैंक नोट प्रसंस्करण केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा जयपुर में। आरबीआई ने राजस्थान के जयपुर शहर में स्वचालित बैंक नोट प्रसंस्करण केंद्र खोलने की घोषणा की है। ठीक है, इसमें क्या होगा? बैंकों से नोटों की प्राप्ति, भंडारण और यानी कि उन्हें स्टोर करना और उन्हें आगे भेजने की का काम करेगा। कौन सा? यह स्वचालित बैंक नोट प्रसंस्करण केंद्र क्या करेगा? ये बैंकों से नोटों की प्राप्ति और उन्हें स्टोर करने की यानी उन्हें स्टोर करना और उन्हें आगे भेजने की यानी कि उन्हें आगे कैसे यूज किया जाए आदि ऐसे काम करेगा। कौन? स्वचालित बैंक नोट प्रसंस्करण केंद्र। अब यार राजस्थान के जयपुर में खोला जाएगा। तो राजस्थान को मैप में देखते हैं, जो रेड पार्ट दिख रहा है यही राजस्थान है। राजस्थान की बात कर लेते हैं। यहाँ के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। और यहाँ की राजधानी क्या है? जयपुर। और यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र। अब आरबीआई ने की है तो आरबीआई की बात कर लेते हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। कब? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। और इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और यह कौन से नंबर के गवर्नर हैं? तो यह 25वें नंबर के गवर्नर हैं। उम्मीद है आप लोग आज के क्वेश्चन समझे होंगे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।